नमस्ते, माय नेम इज आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की पिक कार्ड रीडिंग है स्पेशल मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या वो मैसेज है जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं। अब ये रीडिंग आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि एक तो हो गया कि आपको एक जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स इस टाइम पर। अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है, कोई स्पेसिफिक आपको सपोज ड्रीम आ रहा है या कोई गोल है या कोई सिंक्रोनिसिटीज नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है इसके लिए आपको मल्टीपल पाइल्स चुननी पड़े कि एक ड्रीम के लिए एक पाइल चुन लो, एक सिचुएशन के लिए एक पाइल चुन लो, ठीक है, या फिर सब के लिए एक ही पाइल चुन लो। दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ टोटली अप टू यू। एंड उसमें ये भी है कि थोड़ा जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स योर सेल्फ, फोकस ऑन ईच ऑफ द पाइल, ठीक है। और फिर आपको जैसे इंटेंशन आती है, जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, जस्ट गो फॉर दैट पाइल। पाइल सिलेक्शन के लिए आगे टाइम क्या कह रही हूँ, क्लिप है वीडियो में जहाँ पर आप आराम से वीडियो पॉज करके एक एक पाइल पे फोकस करके मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल 1 है एमराल्ड, पाइल 2 है पायराइट, पाइल 3 है ओरालाइट एंड पाइल 4 है एक्वामरीन। इस रीडिंग में एक तो इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स और हैं कि एक तो हम हमारी एस्ट्रोडाइज से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं, और ये कुछ मेरे पर्सनलाइज्ड चिट्स मैसेजेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। हम देखेंगे उसमें से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। सो हाँ, और एक और चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माय इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स दी हुई हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। सो अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है एमराल्ड स्टोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर 22 लिखा हुआ है, दिस इज नंबर 22। सो हो सकता है आपको 22 नज़र आ रहा हो, या फिर 22 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 22 डेट, 22 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कई लोगों की। आई ऑल्सो फील विथ 22 2 + 2 4 भी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आपको 4s बहुत नज़र आ रहे हो एज अ मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। हम देखते हैं कि पहले टैरो डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कॉइन्स जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, विच कुड मीन लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, एंड टेम्परेंस है तो सजिटेरियस एनर्जी भी है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं इस सिचुएशन में वो लोग हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील विद कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस एनर्जी। नवंबर दिसंबर काफ़ी क्रूशियल टाइम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। स्पेशली यू नो लाइक दिस मैसेजेस आर फॉर दैट पीरियड। स्पेशली अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब ये वीडियो बनी है, जब ये वीडियो पब्लिश हुई है, दैट इज़ इन अक्टूबर, बिकॉज आई फील विंटर इज़ लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। विंटर में कुछ स्पेसिफिक स्पेशल चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई सी दैट दिस इज़ वेरी मच अबाउट टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, क्योंकि अर्थ एनर्जी, और ऐसे तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत चैलेंजिंग एनर्जी है, उससे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो, विच इज़ मोर सिक्योर, स्टेबल एंड यू नो एक मूवमेंट में आ रही है चीज़ें। ऑल्दो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज स्लो बट स्टिल इट इज़ मतलब वेरी स्टेबल एनर्जी। एंड माई गॉड, आई सी अ लॉट ऑफ मैसेज ऑफ अबंडेंस। वाई? देर आर 2 रीजन्स यहाँ पर। पहला रीज़न टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है इस डेक का,
यूजुअली टेम्परेंस कार्ड जो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है उसका बहुत अलग होता है। यहाँ पर टेम्परेंस में लिटरली ऐसे जैसे लक्ष्मी माता नज़र आ रही है, गॉडेस लक्ष्मी नज़र आ रही है यहाँ पर विद सिटिंग ऑन द लोटस, और हाथ में भी लोटस है और इतने सारे हाथ निकल रहे हैं उनके, एक पैर पानी में है। तो लिटरली मतलब वो लक्ष्मी गॉडेस वाली डिपिक्शन ही है। और जैसे उन्होंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, इतने सारे उन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं, तो लाइक वॉरी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गॉडेस एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। स्पेशली द फैक्ट कि वो लोटस पे बैठी हुई हैं, ये लक्ष्मी माता ही हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील, एंड द अदर रीज़न इज दिस काउ। काउज आर अ सिंबल ऑफ अबंडेंस, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देती हैं। एंड गौ माता, लाइक रियली वाओ, गौ माता। सो ओके, हो सकता है काफ़ी लोग मतलब आई स्ट्रांगली फील, आई नो दिस इज अ बिट, दिस कुड बी बिट ऑफ ट्रैक। हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज आया मैसेज तो मैं बोल देती हूँ कि शायद आप में से काफ़ी लोग रिलीजियस हो रहे हो, या आपको मैसेज आ रहा है टू बी रिलीजियस, या कनेक्ट टू योर रिलीजियस बैकग्राउंड, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, रिलीजियस पूजा पाठ में की तरफ जाओ। अब जैसे दिवाली भी आ रही है तो यू आर प्रोबेबली गाइडेड टू डू द पूजा एंड जस्ट, या फिर कोई रिलीजियस ट्रिप पर जा सकते हो, किसी रिलीजियस धाम पर या किसी स्थान पर आप जा सकते हो, या आपको कोई स्थान आपको बुला रहा है अपनी तरफ कि कम विजिट मी, टेक ब्लेसिंग्स। मतलब दिस कोड, मतलब ऑल जनरल रीडिंग है, आपके बिलीव्स पे डिपेंड करता है। आप नहीं बिलीव करते हैं तो दूसरा मैसेज होगा, बट दिस इज द मैसेज दैट आई एम कैचिंग ऑन, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से दिखाता है कि यू गाइज आर इन एन इनसिक्योर एनर्जी। पहली बात तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप एक इनसिक्योर स्टेट ऑफ एनर्जी, इनसिक्योर स्टेट ऑफ माइंड में हो। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एट टाइम्स आई सी दैट इट ऑफन कम्स टू योर हेल्थ एज वेल। हालांकि यहाँ पे उसने कैंडल पकड़ी है तो एक होप आप में बिल्कुल है, बट स्टिल देयर स्ट्रगल, आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप में टू गेट ओवर द सिचुएशन जिसमें आप हो, ठीक है। एंड टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंट ब्लेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हालांकि हाँ, ये स्लो है। स्लो का मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि वो बहुत टाइम लगाएगी, बट स्लो का मतलब एक्चुअली ये होता है कि वो आपके बहुत पेशेंस टेस्ट करती है एनर्जी, स्पेशली विद टेम्परेंस बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करती है आपको। हो सकता है मतलब एक एक पल भारी पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, बट द रिजल्ट्स आर वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर एंड वेरी ग्राउंडेड। आई स्ट्रांगली फील कि आप अपने करियर में काफ़ी लकी होने वाले हो, बिकॉज आई फील दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। विद टेम्परेंस आई ऑल्सो फील कि क्योंकि इनके इतने सारे हाथ निकले हुए हैं तो इट्स सेइंग कि अपने हाथ पैर चलाते रहो, अपने हिट एंड ट्रायल्स करते रहो, समथिंग विल डेफिनेटली क्लिक, समथिंग। एंड टेम्परेंस का मतलब, एंड इतने सारे हाथ दिखने का मतलब ये भी है कि सिर्फ एक तरफ फोकस करने की जगह हर जगह फोकस करो। हो सकता है यूनिवर्स आपको मल्टीटास्क करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि आप रादर देन कि आप बस एक चीज़ पे डिपेंड होने के, आप हर चीज़ को देख के चलो। एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ, कि नहीं कि आप काम करो तो आपसे काम कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो तो आराम कर रहे हो, सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करो। एंड आपके पास मल्टीपल हैंड्स हैं, आप बिल्कुल उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मल्टीपल हैंड्स दूसरे लोग भी हैं कि टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, या फिर दूसरे लोग आपकी तरफ आएंगे once you start trying out, once you start acting, दूसरे लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे एंड वो आपका हाथ, आपका सहारा बनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे विद दिस सिचुएशन।
but there is definitely a very strong luck factor that I'm seeing in here. And but बार बार वही मैसेज है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। चीज़ें अगर स्लो हैं तो ये मत सोचो कि वो रुक गई हैं, इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ ऑल कमिंग टू यू, इट इज़ ऑल कमिंग टू यू। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में वी स्किप ऑन थिंग्स। एंड विद टेम्परेंस जो इतने सारे हाथ निकले हैं, फील दैट कि आप लोग बहुत बिजी भी होने वाले हो सकता है कई लोग हो और आपको उस चीज़ में डिफिकल्टी लग रही है कि मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, यू फील लोनली, यू फील टायर्ड, या फिर आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है सब चीज़ों को मैनेज करना, बट यू कैन डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस बहुत अच्छे से। आई ऑल्सो फील दैट कि दिस इज ऑल्सो गाइडिंग यू टू मूव टूवर्ड्स योर पैशंस। ठीक है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको पैशनेट लगता है, आपकी ड्राइव, आपकी ज़ील है, उसकी तरफ चलो, बट टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना ज़रूरी है और स्लो एंड स्टेडी चलना ज़रूरी है, रादर देन कि आप रश कर रहे हो। क्योंकि एक तरह से मुझे यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ नज़र आ रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कि रादर देन कि आप बहुत तेज़ भागने की कोशिश करो, आप आराम से चलो, काम करो, आराम से चलो, बट हर चीज़ को देखते हुए, क्योंकि स्लोली चलोगे तो आपकी चीज़ें मिस आउट नहीं होंगी, आप अच्छे से सब कुछ मैनेज करके फिर आगे बढ़ पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फ्रॉम द टैरो डेक स्ट्रांगली। Yes, if there's anything else, actually no, let's see कि और हमारे पास oracle cards क्या कह रहे हैं। So we have surrender, frustration, going forward, keepers of the earth, and manifestation. So surrender, frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or resolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. Exactly. So आप शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि आपके पास इतना कुछ है करने को, आप नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी मतलब फीलिंग आपके अंदर आ रही है। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा टेम्परेंस मतलब थोड़ा सा काम योरसेल्फ डाउन, स्लो योरसेल्फ डाउन, क्योंकि भागने के चक्कर में सब कुछ बिखर रहा है। थोड़ा स्लो डाउन करोगे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे चलेगा। टेम्परेंस इज व्हाट कि वो एकदम कामली बैठी हुई है, उसने अपना काम मेंटेन किया हुआ है, तो उसके सारे काम हो रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी वाला काम। सो क्लियरली उसके सारे काम हो रहे हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि उसका एक पैर पानी में मतलब क्या है कि वो अपने इमोशंस को काम रखने की कोशिश कर रही है। वाटर एलिमेंट से, वाटर क्या होता है, ठंडा होता है, ठंड रखी हुई है उसने, अपनी ठंड रखी हुई है। ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आई ऑल्सो फील कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ अ बिट मोर, आई फील। ठीक है, एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, या देन वी हैव गोइंग फॉरवर्ड। सो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे बार बार यहाँ पे भी एक जैसे एक पाथवे नज़र आ रहा है, लाइक इट्स अ जर्नी। आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं ऑनेस्टली, बिकॉज पहले भी मैंने कहा था कि आप किसी पिलग्रिमेज पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक ट्रिप पर जा सकते हैं। वैसे भी आप किसी ट्रैवल या ट्रिप पर जा सकते हैं, क्योंकि नाइट आ गया है एंड टेम्परेंस इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, बिकॉज वो सेजिटेरियस एनर्जी है। ठीक है, तो ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर यू कैन इवन रीड बुक्स, क्योंकि बुक्स आर ऑल्सो लाइक अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का कुछ रह सकता है आप लोगों का, बट एक्सपैंडिंग योर नॉलेज, या थ्रू इट। बट डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो सकता है स्लो हो, बट बढ़ रहे हो। जस्ट बिलीव दैट। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. So literally ऐसे तरह से उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। So it's like your ancestors are standing beside you, और उन्हीं की blessing से आपको ये abundant fortune मिल रहा है। ये आपके ancestors की blessing है जो आपको इतना
फॉर्चून मिल रहा है विद द एंसेस्टर्स ब्लेसिंग। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स और सम सिंक्रोनिसिटीज। बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिकॉज योर एंसेस्टर्स आर डेफिनेटली ब्लेसिंग यू एंड स्टैंडिंग बिसाइड यू एंड हेल्पिंग यू। एंड आप अकेले नहीं हो, you've got like this strong back। देखो ये सारे हाथ शायद आपके ancestors के ही हैं। Yeah. And then we have manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. So clearly step 1, wow. So step 1 is hitting really hard. हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट इतना केओस है कि आपको लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जस्ट फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप रादर देन कि आप पूरी सीढ़ी देख रहे हो, पर अपने फर्स्ट स्टेप पे फोकस करो। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट कि वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, वन स्टेप, बेबी स्टेप, वन स्टेप। सो स्टेप बाय स्टेप यू रीच योर गोल। एंड अपने इंटेंशन के बारे में बहुत क्लियर होना ज़रूरी है बिकॉज मैनिफेस्टेशन में ऐसा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स पे मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपकी इंटेंशंस भी आपको वो ब्लेसिंग्स, वो गुड फॉर्चून लेकर आ रही हैं। तो अपनी इंटेंशंस में आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या चाहिए, क्या आपको, वॉट इज़ इट दैट यू एक्चुअली वॉन्ट। क्योंकि वो मिल जाएगा बट यू नीड टू बी क्लियर, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को भी तो समझ आए कि अच्छा ये चाह रहे हैं, इनको ये देना है, ठीक है। यस, सो नाउ लेट्स सी कि आपकी एस्ट्रोडाइस क्या कहती है। स्पेशल मैसेज फॉर दोज हु चोज पाइल 1। सो वी हैव 4th हाउस, जेमिनी एंड वीनस। See again Venus energy, my God, Venus, लक्ष्मी माता एनर्जी लग रही है मुझे बार बार। So Venus is also about abundance, definitely a lot of abundance, and 4th house is about stability, and 4th house is also about home, mother. I see mother. हो सकता है आपकी मदर से आपको कुछ हेल्प मिल रही हो with the 4th house, और द लेडी ऑफ द हाउस। आपके घर में कुछ रेनोवेशन हो सकती है या आप घर से कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, फिर मुझे लगा फिर घर में ही प्रॉस्पेरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। कितने ना घर में लक्ष्मी आ रही है, या दैट कुड ऑल्सो बी इट। विद जेमिनी आई डेफिनेटली सी कि कुछ सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिल सकती है फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। एंड राइटिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। राइटिंग वाई टू सॉर्ट थिंग्स आउट, लाइक स्ट्रैटेजाइज, प्लान। एंड जेमिनी से आई ऑल्सो सी कि मैनिफेस्टेशन भी लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि मुझे लिख कर दो, क्या चाहिए मिल जाएगा, लेकिन लिखो तो सही, ठीक है। लाइक यू नीड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल विद योर अप्रोच। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, कुछ भी है, यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, ठीक है। एंड विद द 4th हाउस एनर्जी आई ऑल्सो फील कि एक सिक्योर प्रोटेक्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नज़र आ रही है विद द 4th हाउस एनर्जी। एंड इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पे, तो use it, definitely use it. Now let's see, and Gemini can even show like a short travel also कई लोगों के लिए, that is coming up. Now let's see कि आपके लिए हमारे पास चित से क्या मैसेज आते हैं। So let's see for pile 1 messages from the spirit guides for pile 1। तो काफ़ी सारी आ गई, चलो देख लेते हैं। वी हैव विद इन, ओके, सो लुक इनसाइड, फील, आई सी क्लियरली, और यहाँ पे आंख बनी हुई है, लिटरली आंख बनी हुई है। सो आई सी क्लियरली, सो ऑल्सो लाइक प्लान, विजुअलाइज, आई सी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की। एंड विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो वे ऑफ मैनिफेस्टेशन की। विजन बोर्ड बनाना ज़रूरी है आपके लिए,
क्लैरिटी लेना ज़रूरी है आपके लिए, एंड यू विल सी क्लियरली। आई रिलीज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड यू नीड टू रिलीज द इनसिक्योरिटी, द फ्रस्ट्रेशन। यू नीड टू रिलीज दिस फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखो, या तो सब कुछ छोड़ के रिलैक्स करो। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क, यू कैन मेक थिंग्स वर्क। थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो, एक सेंटर करो अपनी एनर्जीज को, एंड प्लान एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम रादर देन भागने के चीज़ों के पीछे। ठीक है, वी ऑल्सो हैव डिवाइन गाइडेंस। डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, और ये डिवाइन गाइडेंस इट्स वैलिडेशन कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। फेमिनिन, माय गॉड, सो हमें लक्ष्मी माता दिख गई थी, फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पे Venus आ गया, which is also about feminine energy. So you need to step into your feminine energy, which is more about, you know, being a bit passive, being a bit, मुझे लग रहा है पैसिव होने को बोल रहा है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन लेना छोड़ देना है, बट थोड़ा सा you need to be gentle to yourself. हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट इसलिए हो क्योंकि you're being too hard on yourself. आप अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करते जा रहे हो सकता है कि वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते जा रहे हो, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप को सेंटर करो, लोगों की हेल्प लो, ठीक है, भाईचारे में रहो। तो उससे क्या होगा कि आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होगी। फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होने से यू विल स्टार्ट रिसीविंग, यू नो, व्हाट यू आर मेंट टू रिसीव। Receive, be open to receiving, ठीक है। And then we have passion. So follow your passions, do what you're passionate about. Frustration शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप अपने passions को follow नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो you need to channelize your energy in a positive direction. तो follow your passions. So that was all for you pile 1. I hope इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड मिलेंगे अगली बार। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है पायराइट, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सो टैरो डेक, फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो डेक से हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, we have death, okay, and the sun, okay. Well, so we have Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio and Leo. आप हो सकते हो, you could be dealing with someone, especially a person who's Gemini, Libra, Aquarius, ठीक है। Definitely with the King of Swords, Death and Sun, well, there's a transformation. Death आ गया हमारे पास, there's a transformation, and you know what is interesting is कि जो ओरिजिनल राइडर वेट डेक है उसमें भी डेथ कार्ड में ही जैसे एंड में दिखाते हैं कि जैसे वो हॉर्स इज मूविंग टूवर्ड्स सनलाइट, ठीक है, और यहाँ पर डेथ के बाद सन आ ही गया है। सो डेफिनेटली देयर इज अ ब्राइट फेस आफ्टर दिस डार्कनेस। जो डार्कनेस में आप अभी फील कर रहे हो, अभी हो सकता है कि यू आर, आई फील दैट बहुत लोग, मोस्ट ऑफ यू आर इन द मिडल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में ना काफ़ी लोगों के काफ़ी फियर्स निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी फियर्स, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, काफ़ी डाउट्स आपके निकल के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आर द काइंड ऑफ पर्सन जिनको लगता था कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, मैं तो बहुत इमोशनलेस हूँ, मैं तो बहुत रैशनल हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कई लोगों को इस ट्रांसफॉर्मेशन में रियलाइजेशन है कि हाउ वल्नरेबल, हाउ इमोशनल, हाउ सेंसिटिव यू कैन बी, एंड दिस कैन इवन बी लाइक अबाउट पास्ट की चीज़ें जिनसे आपको आपको लगा कि उनसे आप मूव ऑन कर चुके हो, बट अब वो एकदम निकल के उभर के आपके सामने आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है, आपकी ड्रीम्स में आ रही है, और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना इमोशनल, इतनी वल्नरेबल कब से हो गई, ठीक है। बट दिस इज़ अ गुड थिंग। वाई दिस इज़ अ गुड थिंग? बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लेंजिंग,
ठीक है, क्लेंजिंग। आंखें बंद करके चीज़ों को इग्नोर करना आसान है, पर आंखें खोल के उनको फेस करके उनको रिलीज करना मुश्किल है, बट ज़रूरी है और आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार ही आप इस क्लेंजिंग से निकल जाते हैं, देन यू विल बी स्टेपिंग इनटू दिस सन एनर्जी, विच इज़ द एनर्जी ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस एंड बीइंग in your best light, in your bestest light. Wow, this card is so beautiful. I also feel that with the King of Swords energy, it is very important इस time पे to cut out मतलब कि sword क्या होती है, cuts out, ठीक है। तो cut out on the cords, cut out on the connections, cut out on the थॉट्स जो कि हेल्दी नहीं है। एंड इवन सफाई, मतलब इसलिए सफाई हो रही है, सफाई करो। एंड लुकिंग एट दिस इलस्ट्रेशन विद द डेथ कार्ड, आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग ना आगे बढ़ने से डर रहे हो कि पता नहीं आगे क्या है, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। हालांकि अंदर ही अंदर डीप इनसाइड एक होप भी है कि शायद कुछ अच्छा है मेरे लिए आगे। ये आपको एक अनसर्टेनिटी, डर है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं कौन आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। हालांकि जो आ रहा है मतलब एज एन पर्सन और अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन और लाइफ, व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर इज़ रियली गुड, रियली गुड, और बहुत ज़्यादा आपको हैप्पी कर देगी वो चीज़। बट विद द डेथ आई सी दैट कि आपको अभी बहुत हॉन्ट कर रही हैं वो चीज़ें, बहुत डर रहे हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा डर के, जैसे ना कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जैसे इसमें ये लड़की कर रही है। आगे एक नॉर्मल इंसान ही बैठा हुआ है, ठीक है, बट वो डर रही है कि पता नहीं कौन भूत निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई सी दैट कि इस सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत रैशनल, लॉजिकल तरीके से बिहेव करें, ठीक है। आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना ज़रूरी है इस टाइम पे। हो सकता है ये सिचुएशन कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के बाद ही आई है आपकी लाइफ में, बट एज इट गोज यू हैव टू स्टैंड बाय योर डिसीजंस एंड इवन टेक सम वेरी इम्पॉर्टेंट कट थ्रोट डिसीजन मतलब कि बिल्कुल लॉजिकल, विदाउट इमोशन, एकदम क्लियर हेडेड लॉजिकल डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, ठीक है। और वो लेंगे तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। यस, विद द सन एनर्जी आई ऑल्सो सी विद द सन एनर्जी हेल्थ काफ़ी बेटर हो जाएगी, पर अगेन हेल्थ के लिए भी जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और लॉजिकल और ड्राई होना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू बी वेरी मतलब माइंडफुल ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट डेफिनेटली you're all stepping into your power, and with the sun energy I feel that कि you'll realize कि कितने कॉन्फिडेंट हो गए हो आप एज अ पर्सन अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो दे पुल यू बैक, कुछ लोग हैं दे पुल यू बैक, वो आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में याद दिलाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको पीछे लेकर जाते हैं। यू नीड टू कट देम आउट, टू कट दोज पीपल, दोज सिचुएशन, दोज थॉट्स आउट, ताकि आप अपनी पूरी पावर में आ सको, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, इंटरेस्टिंग। वी हैव द क्रम्बलिंग, what are you clinging on to? Okay, we have action and we have precious time. Wow, so इन तीनों कार्ड्स में विद द इमरामा, क्रम्बलिंग, एक्शन, तीनों में ना ऐसे काफ़ी स्टॉर्मी सी एनर्जी है। स्पेशली क्रम्बलिंग और एक्शन में तो लग रहा है तूफान आया हुआ है। सो इट ऑलमोस्ट फील लाइक कि अभी आपकी लाइफ में तूफान आया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस ट्रांसफॉर्मेशन की। आई फील लाइक मेरे को वो याद आ रहा है कार्ड,
मोनोलॉजी डेक में नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कि अभी कुछ भी देयर इज नो बेस टू सिचुएशन। हो सकता है आपको खुद को लग रहा हो कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, मैं क्या देखूँ, मैं किसको देखूँ, मैं क्या करूँ, नो देयर इज अ लॉट ऑफ केओस इन द सिचुएशन। सो इमरामा आपको बोल रहा है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, कि डायरेक्शन आपके हाथ में, इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ योर एक्शन कि आप आगे कहाँ निकलते हैं। इट इज़ अप टू यू टोटली, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए कि आपकी एनर्जी, आपका दिमाग है जहाँ आप इसको ले जाओ, और दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी रैशनल डिसीजन मेकिंग विजडम का इस्तेमाल करो टू गाइड यू एंड टेक द डिसीजन, टेक द एक्शन, कम इन टू योर पावर, ठीक है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, तो जर्नी टू का मतलब ये भी सकता है कि लिटरली कई लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं, बट जर्नी टू का मतलब ये होता है कि जो आपकी सोल जर्नी है उसमें आपको किस तरफ कॉलिंग आ रही है, कि यू नो ये टाइम किस चीज़ के लिए मेरे लिए, व्हाट एम आई यू नो बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। इसमें हो सकता है कि नो सम ऑफ यू आर कॉल्ड टू फोकस ऑन योर हेल्थ, some of you are called to focus on अपने creative talents, your family, your home, your hobby, your career, education. Ask yourself. And कई लोगों को हो सकता है किसी प्लेस की तरफ बहुत पुल महसूस हो रहा हो कि मुझे ना उस जगह पर जाना है, मुझे ना जैसे मुझे पहाड़ों में जाना है, मुझे समुंदर में जाना है। आई नो द सिचुएशन इज़ नॉट सच कि आप बहुत फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, बट जस्ट आस्क योरसेल्फ। हो सकता है आपको कोई मूवी देखनी हो, कोई बुक पढ़नी हो, कोई लैंग्वेज सीखनी हो, कोई सब्जेक्ट सीखना हो, कोई आर्ट सीखना हो, बिकॉज यू आर डेफिनेटली बीइंग कॉल्ड टू समथिंग। कुछ तो कॉलिंग आ रही है, बट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। एंड उस कॉलिंग तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि यू नो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप पीछे की चीज़ों को छोड़ दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, कुछ है जिसको आप ना पकड़ के बैठे हुए हो, एंड यू नो दिस कुड बी एज सिंपल एज अ फियर, कि कोई फियर है, फियर ऑफ नॉट मूविंग, यू नो नॉट ट्रस्टिंग द फ्यूचर। This could be as simple as a fear. And I just realized कि मैंने इसमें सरेंडर कार्ड नहीं निकाला, जो मैं भी निकाल देती हूँ। बट दिस कुड बी एज सिंपल एज अ फियर, अ थॉट, आपका पास्ट, ठीक है, दिस फियर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, कोई इंसान, कोई जॉब, कोई सिचुएशन जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो और उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो एंड द क्रम्बलिंग मतलब एवरीथिंग इज क्रम्बलिंग एंड नो सब कुछ जैसे एक बहुत बड़ा गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है, ब्रिंगिंग इन सो मच ऑफ अबंडेंस। हालांकि व्हेन दिस गेटवे इज ओपनिंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थंडर एंड लाइटनिंग एंड यू नो डरावनी सी सिचुएशन बन रही है, जैसे कि यहाँ यू नो डरावना सा माहौल बन रहा है कि आपको डर लग रहा है, आपके डर आपके सामने आ रहे हैं। बट दिस इज टू मेक यू रियलाइज कि आप में कितने डर हैं, एंड यू नीड टू रिलीज दोज फियर्स, ठीक है, एंड स्टेप फॉरवर्ड, कट आउट उस एनर्जी को एंड स्टेप फॉरवर्ड इनटू दिस अबंडेंस। यस, लेट मी सी कि पाइल 2 मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। ओके, स्पिरिट गाइड्स पाइल 2, surrender to creativity. Wow. Let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. How nice. And what do I see? Butterflies, transformation, guys. Butterflies, transformation. Wow, this is so good. You know, I also feel inner child healing for many of you. Major inner child healing, because there's a child in here, or butterflies are all about, you know, cocoon से वो butterfly बन रही है,
ग्रो कर रही हैं. बटरफ्लाइज आर प्लेफुल एंड लाइक चुलबुली सी होती हैं. सो दिस इज वेरी मच टॉकिंग अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग. काफ़ी लोगों के लिए दिस कुड बी लाइक टेकिंग यू टू योर क्रिएटिव पोटेंशियल. क्या अपने क्रिएटिव परसूट्स के करीब जा रहे हो. बाय क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक एक्चुअल क्रिएटिविटी, बट इट कैन इवन बी अबाउट कि कई बार हमें लगता है कि किसी सिचुएशन का कोई एंड नहीं है या देयर इज नो वे आउट ऑफ टू दिस सिचुएशन. ठीक है, कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. बट अगर हम थोड़ा क्रिएटिवली, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचें, एक अपने आप को उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करके थोड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचें, तो तरीके निकल आते हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डील विद द सिचुएशन. कि सपोज आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यू कैन बी क्रिएटिव, लाइक परस्यू अ हॉबी. ठीक है, लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, कुछ कहीं लग जाओ, कहीं क्रिएटिव परसूट में लग जाओ टू गेट थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. इट विल हेल्प यू. एंड क्योंकि सन एनर्जी, एंड सन इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव. काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी होती है सन की. एंड इट इज़ ऑल अबाउट स्टेपिंग इन टू योर पावर. क्योंकि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, हम बहुत पावरफुल फील करते हैं, हम बहुत अप्रिशिएटेड फील करते हैं कि ये मैंने, दिस इज माई क्रिएशन, ये मैंने किया. ईगो सेटिस्फाई होती है हमारी, सेल्फ पोटेंशियल सेटिस्फाई होती है. सो दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि इमेजिनेशन को बहने दो. यहाँ पे मिरर भी आ रहा है, तो मिरर इज ऑल्सो लाइक अबाउट मिरर ऑफ clouds ki what you see. Mirror is like what do you see, imagine, see big, see the big picture and then act. मतलब action कब से मुझे ये भी आ रहा है कि रुको मत, चलते रहो. just keep acting, keep moving forward. कुछ भी करो, just keep yourself in action. आगे बढ़ते रहो, रुको मत. Yes, that is what it is saying. And then we have precious time. Precious time से मुझे लगता है कि आपका टाइम बहुत precious है. उसको unnecessary लोगों पर, unnecessary situations पर ज़ाया मत करो. ठीक है. एंड ये जो लड़की है ना, ये काफ़ी chaos में बैठी हुई है. मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अपने स्पेस को. ठीक है. एंड आपका टाइम बहुत precious है. ओके, सो दिस इज सेइंग कि अपने जो भी आपके मोमेंट्स हैं, मेक द मोस्ट ऑफ देम. वही है कि मेक द मोस्ट ऑफ योर मोमेंट्स, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम. डू नॉट वेस्ट इट ऑन अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी थिंग्स जिनसे आपको कुछ खुशी भी नहीं मिलती है. ठीक है. जस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ ऑल्सो टू टेक आउट टाइम उन चीज़ों के लिए विच एक्चुअली मेक यू हैप्पी. मतलब मेक यू हैप्पी. ये नहीं कि आप किसी और पर डिपेंड हो रहे हो फॉर हैप्पीनेस, बट टाइम निकालो उन चीज़ों के लिए जो एक्चुअली विच मेक यू हैप्पी, सो दैट यू ओपन डोर टू न्यू बिगिनिंग्स एंड ब्राइट फ्यूचर अहेड. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास एस्ट्रो डाइस से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. पाइल 2, मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 2. have Uranus, Cancer and Taurus. Uranus, Cancer and Taurus. My God. Okay. Now I strongly feel this is very much talking about beating the conventions. काफ़ी लोगों के लिए कि काफ़ी लोग अपने फैमिली कन्वेंशंस को हो सकता है क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम पर, with the Uranus and Cancer in the second house. ठीक है. And it is also like talking about wealth, definitely wealth stepping in, but through unexpected or new mediums. ठीक है. And trust your instincts. Yes, trust your instincts, but also be practical की practicality और अपनी इमोशंस में बैलेंस करो. बट इट्स नॉट रियली अबाउट इमोशंस, आई फील इट्स मोर अबाउट इंस्टिंक्ट्स. ठीक है, दिस इज डिफरेंट. या
बट यूरेनस डेफिनेटली आपको कह रहा है टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, यू नो, बी ओपन माइंडेड टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू ideas, new way of being, new way of functioning, everything new. Let go of the old, let go of the old thought process, especially old thought process. Yes. Now let's say कि आपके लिए हमारे पास messages क्या हैं from the chits. So messages from the spirit guides for pile, तो इसको अच्छे से शफल कर लेती हूँ. ओके, एक और मैसेज, ये पहले भी आया था. ओह, so we have I protect myself. I protect myself from the people जो कि मेरे टाइम के लायक नहीं है, जो कि मुझे पुल बैक करते हैं, जो लोग मुझे मेरी लाइट को डिम करते हैं. I protect myself from those people. ठीक है. एंड ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कह रहे हैं कि I protect you, कि स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. डरो मत. We have move. So definitely it is talking about you moving forward. Keep moving forward. And move का मतलब ये भी है कि हो सकता है कुछ लोग, you know, you're moving, shifting to a different place. ऐसा हो सकता है, or just traveling. But it's definitely about moving on. Then we have past. So I feel that आपका पास्ट में आपका बहुत ज़्यादा फोकस है. विद पास्ट आई ऑल्सो फील पास्ट एंड विद इन एक्चुअली आई फील दैट कि आपके अंदर पास्ट की कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, पास्ट के कुछ इन्फ्लुएंसेस आप में हैं विच यू नीड टू रिलीज, विच यू नीड टू वर्क ऑन. ठीक है. पास्ट में फोकस जा रहा है आपका. ये जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ आ रही है ये आपकी पास्ट से आ रही हैं. सो प्लीज़ वर्क ऑन देम. Then we have I receive. Definitely you are receiving a lot of messages, a lot of abundance, a lot of growth and appreciation. Universe is appreciating you. So keep moving forward. आगे बढ़ते रहो. ठीक है. Then we have pen and paper. Pen and paper से I feel that कि कुछ चीज़ें लिखना ज़रूरी है. I feel कुछ लोगों को हो सकता है, you know, you could start writing. लाइक प्रोफेशनली भी, या आपको शौक हो राइटिंग का, दैट कुड बी वन ऑफ द क्रिएटिव थिंग्स. पेन एंड पेपर कैन इवन टॉक अबाउट, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो यू नो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप बोल नहीं सकते, जस्ट राइट थिंग्स डाउन. जर्नलिंग थिंग्स इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जब आप इस इतनी केओटिक सिचुएशन में हो. तो पेन एंड पेपर से, ये पाइल 1 में भी आई थी चीज़, अगर आपको पाइल 1 और पाइल 2 में कन्फ्यूजन था तो, कि यू नो जस्ट स्ट्रैटेजाइज थिंग्स, जस्ट क्लियर थिंग्स आउट. ठीक है. प्लान, स्केड्यूल, ऑर्गेनाइज. एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करो, बट अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज करो कि यू नो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन. दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, हाउ डू आई डील विद दिस, एंड व्हेन इज इट टॉकिंग अबाउट, और व्हेन एम आई गोइंग टू वर्क ऑन इट. ठीक है. मतलब ये कुछ सवालों के जवाब आपको खुद ही लिखने हैं, खुद ही निकालने हैं. एंड देन यू ऑल सेट टू रिसीव, यू नो, यू रिसीव. वाओ. सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2. आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की, मैसेजेस रेजोनेट हुए. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. विल मीट द नेक्स्ट टाइम. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 3 जिन्हें भी चुना है ऑरा लाइट. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव स्ट्रेंथ, 7 of Wands and Ace of Swords. Okay. Wow. So I see a lot of inner strength. Probably your inner spirit guides आपको बोल रहे हैं कि be strong. Be strong for what? अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, to speak up, like speak up for yourself.
टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, चाहे वो कितना ही कठोर क्यों ना हो, आई फील कितना ही हार्श क्यों ना हो, नॉट हार्श ऑन योर सेल्फ बट ऑन अदर्स, यू नो, बिकॉज जिस तरह से इसने वो लायन कम एलिगेटर क्रोकोडाइल जो भी है वो उसको लपेटा हुआ है, काफ़ी जोर लगाया हुआ उसने, ठीक है। यहाँ भी जिस तरीके से वो हथौड़ा मारने में लगा हुआ है, यू नो, एमिंग ऑन द नेल्स, ठीक है, काफ़ी पावर में है वो, इंटरेस्टिंग, ओके। Because this is, and with the Ace of Swords I feel that कि you know strength to speak up your truth, and वाह, मुझे लगता है कि आप लोग शायद यू नो बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने में लगे हुए हो, पीपल प्लीजिंग एनर्जी में जा रहे हो, अननोइंगली जा रहे हो, एंड यू जस्ट नीड टू स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज वो चीज़ इट्स नॉट बेनिफिटिंग यू एट ऑल, बल्कि आपके लिए एक वेब क्रिएट कर रही है वो चीज़, आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है वो चीज़, और आपकी ग्रोथ ब्लॉक कर रही है वो चीज़। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट you know stop doing that and just take a stand for yourself, take a decision। तो आपको कोई डिसीजन लेना है, इतनी स्ट्रेंथ गैदर करके आपको कोई यू नो, यू जस्ट हैव टू वॉइस योर ओपिनियंस, यू हैव टू जस्ट स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, एंड दूसरे लोगों को अपने सर पे चढ़ने से रोकना है आपको, क्योंकि दूसरे लोग ज़्यादा ही आपकी तरफ यू नो पिन पॉइंटिंग या पोकिंग या आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, लाइक यू नीड टू रियलाइज़ कि आई फील दैट कि आपको रियलाइज़ करना है कि आप मेंटली, इमोशनली एंड इवन फिजिकली यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस। यस, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। हो सकता है कोई बात है जो आप करने से कतरा रहे हो डर के मारे, या कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो डर के मारे, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो डर के मारे, बट नाउ इज़ द टाइम टू जस्ट डू इट, ठीक है। बहुत, मैं नहीं कहूँगी कि इसमें आपको फिजिकल फोर्स अप्लाई करने कि आपको एकदम लड़ाई झगड़े पे आ जाना है, मतलब इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड मतलब टैक्टिक्स यूज़ करके, दूसरे की साइकोलॉजी समझकर, दिमाग लगाकर, फिर आप यू नो जस्ट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा अग्रेशन आएगा विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के लिए सिचुएशन इतनी ऊपर तक पहुंच गई है कि अब वो फटने वाली बात हो जाती है, बट यू स्टिल हैव टू बी यू नो बहुत पेशेंस और टैक्टिक्स के साथ आपको यू नो ये एक्शन, ये डिसीजन लेना है। यस, सम ऑफ यू कुड इवन भी नो, मेरे को ना बार बार यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स में ना वेब नज़र आ रहा है, तो आई फील दैट ये हो सकता है कि आप इंटरनेट पे कुछ बोल रहे हो, लाइक यू बिलीव इन समथिंग, प्रॉब्ली इट्स एन इशू, या कोई आपके दिमाग में टॉपिक आए, इट कुड बी अ टॉपिक जो कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, या कुछ है विच इज़ वेरी डिफरेंट, जिसके लिए बहुत करेज चाहिए टू स्पीक अप ऑन इट, बट यू विल, ठीक है, ओवर द इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसा हो सकता है। बट यूनिवर्स इज डेफिनेटली टेलिंग यू कि टेक अ स्टैंड, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट से इट। हो सकता है कई लोगों के लिए अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है, आने वाली आगे जाकर, तो आगे के लिए आपको बोला जा रहा है कि यू नो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ऐसा हो रहा है। यस, एंड यू नो यू लाइक अगर मैं साइंस की बात करूँ तो लियो इज कमिंग आउट टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं। यस, बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ करेज रिक्वायर्ड। या अगर हम ओरेकल कार्ड से देखें क्या मैसेजेस हैं, वी हैव don't dim to fit in, okay, simplicity, procrastination,
यहाँ पे फेरीज और एकल से निकालना, माय गॉड क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। पिछले पाइल मैंने सरेंडर से निकाला, अभी आई फॉरगॉट टू पिक फ्रॉम द फेरीज और एकल। कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। सो आई फील दैट सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, हो सकता है कि आप कुछ बात आपको करनी है या कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन आप नहीं ले रहे हो बिकॉज आपको डर लग रहा है, आप करेज नहीं ला पा रहे हो अपनी, ना यू नॉट एबल टू गैदर द करेज टू डू इट, और बस आप अलाउ करते जा रहे हो सिचुएशन टू पाइल ऑन एंड गेट मोर कॉम्प्लेक्स। सो जस्ट टेक एक्शन, लाइक नाउ इज द टाइम टू डू इट, लाइक डू इट नाउ। एंड हो सकता है ये सिचुएशन आने वाली, तो जब भी सिचुएशन आए तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम जस्ट गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि कोई राइट टाइम है नहीं, और राइट टाइम है तो वो अभी ही है, अभी ही है राइट टाइम। सो मैसेज फॉर पाइल 3 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स, वी हैव फ्रेंडशिप। Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. So I feel that कि friends के बारे में काफ़ी बात हो रही है यहाँ पर। So friendships पे फोकस करो अपने, कि make sure कि आप उन्हीं friendships में हो जो आपको encourage कर रही हैं और आपको support कर रही हैं आपके dreams में, rather than just poking you, pinpointing you and pulling you down। बहुत ज़रूरी है। एंड वी ऑल्सो हैव डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? क्योंकि हो सकता है कि आप यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस ओपिनियन, दिस लाइट, बट आपको लगता है कि शायद आपका ओपिनियन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर द अदर्स, तो आप अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे हो या अपने थॉट्स शेयर नहीं कर रहे हो या बोल ही नहीं रहे हो कुछ, क्योंकि आपको लगता है कि आप ज़्यादा ही स्टैंड आउट कर जाओगे। बट दूसरों के बराबर होने के लिए अपनी लाइट डिम करना इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट राइट। ये यहाँ पर इसने वही है ना, अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, बट अपनी आंखें बंद करने से आप किसका नुकसान कर रहे हो? यू नीड टू सी योर लाइट। या वाओ, so you need to see your light because it is shining bright and you need to let it shine bright। ये हो सकता है आपकी लाइट शाइन करने से, आपके ओपिनियन वॉइस करने से आप अपने आसपास के लोगों की भी एनर्जी एलिवेट कर दो। और अगर नहीं कर पा रहे हो देन दे आर नॉट फॉर यू, दिस पीपल देन दे आर नॉट फॉर यू। ठीक है, अपनी लाइट डिम मत करो फिट होने के लिए। ठीक है, कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा अलग ही ना लगूं, जस्ट speak up for yourself। ठीक है, and then we have simplicity। wow, yeah, keep things simple रखो, बहुत ज़्यादा वेब खिचड़ी पका दी है। ठीक है, खिचड़ी पका दी है एनालिसिस करके, ये वो करके। सिंपल रखो, क्लियर रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। ठीक है, एंड जस्ट गेट ऑन विद इट, rather than कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। ये फेदर है, लाइक बी लाइक अ फेदर, जस्ट फ्लो। हल्का रखो अपने आप को, हल्का रखो। आप दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो अपने ऊपर, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतना लोड लेने की वजह से भी आपकी लाइट डिम हो रही है, क्योंकि यू जस्ट बिजी मेकिंग अदर पीपल कंफर्टेबल। पीपल प्लीजिंग एनर्जी वो पहले ही आ रही थी, पीपल प्लीजिंग एनर्जी बन रहे हैं यहाँ पर। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एंड लेट योर लाइट शाइन। ठीक है, चूज योर फ्रेंडशिप्स, द पीपल वाइजली, अपने वर्ड्स वाइजली यूज करो। जस्ट बी ऑनेस्ट, स्पीक द ट्रूथ, हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। अगर आप किसी के ओपिनियन में, किसी के एक्शन में बिलीव नहीं करते हो, बोलो। अगर आप किसी एक्शन में बिलीव करते हो तो एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेट्स सी एस्ट्रो डाइस से क्या मैसेज है हमारे पास आपके लिए। Okay, so we have Leo. We have 2 Leos actually. We have 10th house and we have Moon. So I strongly feel with the Leo in the 10th house, आप image conscious हो रहे हो बहुत ज़्यादा। Image conscious energy आ रही है, but you need to be authentic. You need to be authentic. अगर आप अपनी authenticity में आ जाते हो, you're going to attract a lot of
status, recognition, and high position in the society, but you need to act intuitively, instinctively, ठीक है, rather than कि आप लोगों को खुश करो. अब अगर इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये नहीं सही है, ये इंसान नहीं सही है, ये सिचुएशन में वाइब गलत है, just trust that, ठीक है. And Leo is also all about standing in your power, standing in your light, especially with the 10th house. I feel that ये वर्क प्लेस पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे या सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट. या नाउ लेट्स सी कि आपके लिए चिट्स में से क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स. आई एम हियर एंड ओह इंटरेस्टिंग, अभी दिखाती हूँ. ओके, वन मोर. वाओ. सो वी हैव आई एम हियर. सो आई एम हियर में एक तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि दे आर विथ यू. एंड आई एम हियर से मुझे लगता है कि दिस इज टू टेल यू कि जस्ट rather than कि आप चीज़ों को आगे प्रोक्रेस्टिनेट करो, just be in the moment and act in the moment, act when the moment is there, rather than कि आप उसको उस एक्शन को, उस डिसीजन को, क्योंकि कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार मैं तब ना ऐसे बोल देती. आप उसी वक्त वो एक्शन लो जब वो सिचुएशन बनी हुई है, जब वो बात हो रही है, जब मौका है, राइट. देन वी हैव विद इन अगेन. सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है, प्लीज़ लेट इट आउट, प्लीज़ ब्रिंग इट आउट. यहाँ पर वी हैव दिस एनर्जी. यहाँ पर उस पर क्रॉस है एंड देन वी हैव दिस टिक, इट्स लाइक टिक मार्क एंड क्रॉस. इट्स लाइक येस एंड नो, येस एंड नो. मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप सही और गलत के बीच में जो फाइन लाइन है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. राइट एंड रॉन्ग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एंड यू टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट एंड स्टैंड अगेंस्ट व्हाट इज़ रॉन्ग. यस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. देन वी हैव फ्यूचर. सो definitely there's this energy of moving forward, focusing on the future, futuristic approach लेना ज़रूरी है. and we have I am beautiful. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग are dimming your light by not seeing the beauty in yourself, ठीक है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है क्योंकि आप अपने अंदर की ब्यूटी नहीं देख रहे हो, अपनी ब्यूटी नहीं देख रहे हो. तो प्लीज़ सी द ब्यूटी दैट इज़ विद इन यू. And this is not just about physical beauty but also like your soul, your aura. So please ये आपको अपने आप को बोलना ज़रूरी है कि I am beautiful, ठीक है. And just own up your skin, your body and everything, okay. सो यही था आपके लिए पाइल 3. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हम मिलेंगे अगली बार. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 4 जिन्होंने चुना है एक्वामरीन. लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव जजमेंट, 8 of coins and ace of cups. Wow, this is nice. So well, with the judgment I definitely see कि मैसेज है, बहुत लाउड मैसेज है. What is the message? Well, I'd just like to take a clarity over the 8 of coins. काफ़ी multiple vibes आ रही हैं यहाँ से. Clarity over the 8 of coins. We have the Knight of Cups. Okay, get it. All right. Wow. So I feel that
कि कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन निकली है आपकी, यू नो मेजर रीबर्थ से निकले हो आप लोग, लाइक यू हैव बिन थ्रू, क्योंकि जजमेंट इज द फर्स्ट कार, तो काफ़ी लोग हो सकता है उसके एंड पे हो, दैट रीबर्थ लाइक द अल्टीमेट स्टेज काफ़ी लोग निकल चुके हो, लाइक यू हैव बिन थ्रू इट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, चेंज पूरा आपका इनर आउटर पूरा वाइब्रेशन चेंज हो गई है. With the 8 of coins and the ace of cups, I see that definitely lead, you know, you're leading towards, you're heading towards this ace of cups energy, which is emotional fulfillment. This could be like, you know, even new love, happiness, joy, you know, whatever makes you happy, whatever जो भी आपके, you know, आपको एकदम emotionally satisfy करे, emotionally happiness lens and emotional blessing coming. ठीक है, बट उससे पहले 8 ऑफ कॉइन्स आ रहा है. 8 ऑफ कॉइन्स मतलब जस्ट फोकस ऑन द नाउ, फोकस ऑन द प्रेजेंट. ठीक है, एंड जस्ट आपका काम है अपने एफर्ट्स डालना. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एफर्ट्स तो डाल रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बिकॉज यू सी दिस गर्ल, ये अपना काम तो करे बट शी इज़ ऑल्सो क्राइंग, लाइक शी इज़ लिटरली क्राइंग. तो वो स्ट्रेस ले रही है, वो परेशान हो रही है. अब इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि या तो आप जो कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप ज़बरदस्ती वो चीज़ कर रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो आपको उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आप अप्रिसिएशन की वेट कर रहे हो. ठीक है, इट कैन इवन मीन कि आप इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं कर तो रही हूँ बट पता नहीं मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, इस चीज़ का मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, वो टेंशन हो रही है. So there's definitely some stress going on in here. The Knight of Cups is actually telling you कि जो भी आप कर रहे हो just put your heart into it. दिल से करो जो भी कर रहे हो, प्यार से करो जो भी कर रहे हो, you will definitely get the results. Blessings आपकी तरफ आ रही हैं. And this is also telling you कि जिन चीज़ों में आपका मन लगता है, जिन चीज़ों की तरफ आपको मन करता है करने का, do more of that. ठीक है, do more of that, follow your heart, follow your passions and put in the effort, like put in the effort with love, with an open heart, rather than कि आप just for the sake of it कर रहे हो चीज़ों को. चाहे वो एफर्ट आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो एफर्ट आपकी हेल्थ में है, चाहे वो एफर्ट आपके करियर में है, कहीं भी कुछ भी एफर्ट डालो. डेफिनेटली नाउ इज द टाइम टू पुट इन द एफर्ट, पुट इन द वर्क. पर जो भी आप वर्क कर रहे हो, just put your heart into it. Also with the Knight of Cups and the 8 of Pentacles together, I see that कि आप जो भी डाल रहे हो, ठीक है, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट, वो आपको आगे लेकर जा रहा है towards emotional fulfillment, emotional joy. Okay, it is definitely taking you forward. Wow, this is nice. बट ये जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, दिस इज डेफिनेटली अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट, बट स्टिल कुछ काम बाकी है. देयर इज स्टिल सम वर्क लेफ्ट. आई फील दैट कि ये जो काम कर रहे हैं, दिस वर्क इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन योर इनसिक्योरिटीज, इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ पे अभी भी थोड़ा काम बाकी है. अभी भी आप स्ट्रेस हो जाते हो. यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ मोर. अपनी ग्राउंडिंग पे आपको काम करना है. ग्राउंडिंग पे क्या काम करना है? इमोशनल ग्राउंडिंग पे काम करना है, बाय डूइंग थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग. प्लांट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. कनेक्ट विद नेचर, उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग होगी. ठीक है, दीज थिंग्स विल हेल्प यू रियली ground your energy and attract love as in self love, harmony, happiness, love in relationships, loving energy, divine love for work, love everywhere, in every form, any form. Now let's see कि इसके लिए क्या messages हैं oracle से. we have purification, so definitely आपकी काफ़ी ज़्यादा प्योरिफिकेशन हुई है. एंड देन वी हैव दिस बिग ह्यूज सनफ्लावर कमिंग अप. दिस इज लाइक हैप्पीनेस अगेन.
सो दिस प्योरिफिकेशन वो जजमेंट में ही आ गई, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्योरिफिकेशन क्लेंजिंग हुई है एंड मुझे लगता है अभी भी हो रही है, अभी भी थोड़ा काम बाकी है। एंड वो काम क्या है? बाउंड्रीज। वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज? ओके, वी ऑल्सो हैव सरेंडर स्ट्रेस। वाओ, वी हैव मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो डेफिनेटली देर आर सम बाउंड्रीज जो कि आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यूर टेकिंग टू मच ऑन योर सेल्फ। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हो, आपको एक हेल्दी बाउंड्री डेवलप करना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको एक उनको रोकना, उनको मना करने की मुझे फोकस करने दो भाई, डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझको, ठीक है? आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, दिस कुड बी अ प्रोजेक्ट, दिस कुड बी अ टास्क, दिस कुड बी योर सेल्फ, कि आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है? मुझे तंग मत करो अभी, ठीक है? Then we have surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you've built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. कुछ स्ट्रेस ज़रूर है जो आपके अंदर है, जो आप ले रहे हो, प्लीज़ रिलीज। एंड मोस्ट ऑफ यू, आई फील दैट ये आपके इमोशंस हैं, इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, एंड इट्स जस्ट दैट स्ट्रेस ऑफ द आउटकम, मे बी स्ट्रेस ऑफ द आउटकम, ठीक है, या स्ट्रेस ऑफ द फ्यूचर। एंड स्ट्रेस ये है कि विल आई बी हैप्पी, लाइक विल आई बी हैप्पी, उसको सोच सोच के रो रहे हो। बी हैप्पी इन द प्रेजेंट ना फर्स्ट। देन वी हैव मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Wow. Wow. So definitely some magical blessings are coming your way. हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते आपको लग रहा है कि यार मैं तो ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मैं यही रह जाऊँगी, आगे तो कुछ होना ही नहीं है। बट दिस इज़ मैजिकल, बिलीव इन द मैजिक। एंड आई फील दैट कि वो मैजिकल ब्लेसिंग सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में भी आएंगी, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करेंगी और आप अपनी ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई फील दैट ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। यू रियली नीड टू जस्ट फोकस ऑन द नाउ, फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन द एफर्ट दैट यू कैन पुट इन। बाकी सब फ्लो हो रहा है, बाकी सब बहुत प्यार से फ्लो हो रहा है, ठीक है? लेट्स सी कि एस्ट्रोडाइट से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए। पाइल 4, वी हैव जुपिटर in the 5th house in Aquarius. So Jupiter, definitely there's a big blessing energy, and 5th house, I feel that this is mostly something that is coming from your past, ठीक है? even at times past life, ठीक है? past life से कुछ blessing आ रही है जैसे। then we also have Aquarius. Aquarius का मतलब ये भी है कि you have to detach yourself, डिटैच करो अपने आप को पास से, डिटैच करो अपने आप को रिजल्ट से, आउटकम से। जस्ट बी इन अ डिटैच जोन, ऑल्सो बी होपफुल विद द एक्वेरियस एनर्जी। लुक अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है? विद द 5th हाउस आई ऑल्सो सी पुट मोर लव इन टू थिंग्स। हो सकता है जैसे ये लिटरली शी इज वीविंग, कुछ क्रिएटिव परसूट फॉलो करना अच्छा रहेगा, या हो सकता है कुछ क्रिएटिव काम करने लगे हो आप, तो उसके लिए यूनिवर्स इज लाइक कि फोकस ऑन द लव दैट यू कैन पुट इन, रादर देन कि आप आउटकम के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो। जस्ट फोकस ऑन कि आप ये क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू लाइक डूइंग इट, दैट्स इट। कीप इट सिंपल, ठीक है? एंड जस्ट बस अपने काम पर ध्यान दो, रादर देन कि आप बाकी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस ले लेकर अपने आप को परेशान कर रहे हो। enjoy the moment, there's definitely some blessings coming your way. Enjoy the moment that is now and build boundaries. Prioritize, very important. And there could definitely some love energy, because 5th house aa gaya, so there's love energy in here, and this person could be like an Aquarius or even a Leo or Sagittarius or Pisces, okay? But you need to stop stressing about things. Yeah,
नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द चिट्स. सो मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट गाइड फ्रॉम द चिट्स. Okay, 2 more cards. Wow. First message, I work. You work. You just work. You just focus on your work. Focus on work मतलब आपका करियर भी हो सकता है, आपका काम भी, like your desk. Focus on the desk. Focus on your work for now. Focus on the work that you can put in. अब ये कोई भी तरह का वर्क हो सकता है. आपका जो भी गोल है, आपको सपोज यू वांट टू लूज वेट, सपोज, तो जस्ट फोकस ऑन द वर्क दैट यू कैन पुट इन. ठीक है, अब कितना कम हुआ है, कितना बढ़ गया है, क्या हो रहा है, इंचेस कितने कम हुए, उस पर फोकस मत करो, उस पर स्ट्रेस मत दो. जस्ट फोकस ऑन द वर्क. आई वर्क, आई एम वर्किंग. ठीक है, ऑन योर सेल्फ, योर वर्क, योर पैशन, योर गोल. ठीक है, योर प्रोजेक्ट. जस्ट फोकस ऑन द वर्क. Then we have hidden. So there's definitely the blessings are hidden for now. ठीक है, वो आपके सामने नहीं आ रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है, वो अभी आपके सामने नहीं है. तो just because they're hidden, do not panic. Believe, just believe कि वो है. ठीक है. Then we have this web. Now web can mean, देखो यहाँ पे लिटरली जो से वो पेंटिकल वीव कर रही है, इट इज़ लाइक अ वेब. ठीक है, हो सकता है यू कुड बी वर्किंग ऑन वेब से आई फील नेटवर्किंग, बिल्डिंग नेटवर्क्स. ठीक है, कि यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है कि कुछ नेटवर्किंग करना अच्छा रहेगा आपके लिए अभी, बिकॉज इज ऑल्सो अबाउट कि द फेरीज यू से यू कैन ब्लेस अदर्स टू, कि कुछ आपके वजह से आपके नेटवर्क को भी फ़ायदा होगा. या हो सकता है आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो, वेब के कुछ काम कर रहे हो, वेबसाइट पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो ऑनलाइन. येस, दिस कुड इवन बी लाइक लर्निंग समथिंग ऑनलाइन, लर्निंग इन आर्ट, लर्निंग क्रिएटिव परसूट ऑनलाइन. ठीक है, एंड या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंड वेब इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हेन आई रोट दिस ये वाला चिट, आई इंटेंडेड कि वेब इज़ लाइक यूनिवर्स इज सेइंग it's a web, everything is connected. Only when the time comes, judgment है, divine timing is at play. Only when the time comes will you know कि क्या चीज़ कब क्यों हुई, तब जवाब मिलेंगे. तब तक के लिए पैनिक मत करो. just focus on what you're doing for now, that's it. We also have mood swings. तो हो सकता है आप लोगों में से आपको काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हो, कि कभी आपका मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कभी आपका मूड बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा है. ठीक है, कि क्लियरली इमोशंस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं. तो इसलिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेस रिलीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभी स्पेस की ज़रूरत है. यू नीड सम स्पेस. You also have power, so there's a lot of power inside you. Also, the divine power is blessing you. The divine power is blessing you. And we have this beautiful card. ये कार्ड मैंने बहुत ही अच्छे मूड में बनाया था. This is like a landscape. This is like a happy home with trees. जैसे हम बचपन में बनाते थे. Like, so this is like where you want to be, where you feel, this is the place where you feel secure, you feel abundant, you feel at home, you feel comfortable. Just believe in this picture, because this state is what you're entering into, or this is where you are right now. Just believe कि आप यहीं हो, आप secure हो, आप abundant हो, everything is fine, everything is just fine. Alright, wow. So that was all for you, pile 4. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate किए. Please like, share, subscribe, comment, and also follow me on Instagram. Lots of love and light to you. Bye bye.